नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है गुप्त उत्तरकाल यानी कि गुप्त साम्राज्य के बाद, गुप्त वंश के बाद का जो समय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही वर्धन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन और पुष्यभूत इत्यादि जो है शासकों के बारे में विस्तृत ढंग से जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्नों का समाधान आपके इस वीडियो में हो जाएगा। ये वीडियो दोस्तों आपका आर का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, बिहार शिक्षक भर्ती का कोई पेपर है। सभी परीक्षा के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? राज्यवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, पुष्यभूतिवर्धन ने या फिर नरवर्धन ने? तो सही आंसर दोस्तों आपका पुष्यभूतिवर्धन ने। किसने? पुष्यभूतिवर्धन ने इसकी स्थापना किया था। इसकी राजधानी जो थी दोस्तों, ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। क्या थे? थानेश्वर था। बाद में जो है दोस्तों, इसमें हर्षवर्धन नाम के जो राजा हुए, उन्होंने अपनी राजधानी को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और कहाँ कर लिया था? कन्नौज। कहाँ कर लिया था? कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 2। इसको दोस्तों आपको सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो वर्धन वंश की राजधानी क्या है दोस्तों? अभी हमने बताया है आपको, क्या था? थानेश्वर। क्या था? थानेश्वर। मौखरी, जो मौखरी वंश के जो दोस्तों जो शासक थे वो थे कन्नौज के। कहाँ के? कन्नौज के। वाकाटक ये सब पुरिका के थे। मैत्रक, वल्लभी यानी कि गुजरात, ठीक है। तो इन्हीं सब स्थानों से क्या थे? ये संबंधित थे। और इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ये वीडियो दोस्तों आपका सुपरफास्ट रिवीजन है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, आते हैं सभी परीक्षा में। तो आपको अपनी तैयारी को जांचना है, परखना है कि हमारी तैयारी कितना बेहतर है, और आपको कॉपी पेन ले करके बैठिए कि मेरे कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 3, राजवंश है और उसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? अभी हमने बताया आपको, वो थे आपके पुष्यभूत, यानी कि फर्स्ट का 4। अब केवल दोस्तों फर्स्ट का 4 है, आपको एलिमिनेशन की मेथड से जो है चेक करेंगे तो आपका जो है केवल 2 ही ऑप्शन बचता है। लास्ट वाला देखिए, जो मैत्रक है, मैत्रक का क्या है? भट्टार्क, ठीक है। ये भी आपका मैच हो गया। अब केवल 2 बचा है, मौखरी और एक वाकाटक, ठीक है। क्या बचा है? मौखरी और वाकाटक। तो मौखरी के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे? ईशान वर्मा। कौन थे? ईशान वर्मा थे। और वाकाटक के कौन थे? बिंदशक्त। कौन थे? बिंदशक्त। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वो सही हो जाएगा दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन बी क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कदम्ब राज्य की जो स्थापना दोस्तों किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था। किसने किया था? मयूर शर्मन ने किया था। और उसने अपनी राजधानी किसको चुना था? बंगाल को, कन्नौज को, बैजयंती को या फिर वनवासी को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका, जो उसकी राजधानी थी वो बैजयंती या फिर वनवासी को, ठीक है। उसकी राजधानी जो थी वो बैजयंती या फिर वनवासी था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध सम्राट कौन था, बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था और लेखक भी था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन? क्वेश्चन नंबर 5। तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन दोस्तों अंतिम बुद्धिस्ट था, अंतिम बौद्ध था, ठीक है, जो संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी था। तो लेखक होने के साथ साथ इसने किन चीज़ों की रचना किया था, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो किसकी रचना किया था? प्रियदर्शिका की, रत्नावली की और नागानंद की। इन 3 नामक संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर व्यास? क्वेश्चन नंबर 6। तो हर्षचरित जो दोस्तों लिखी गई थी वो लिखी गई थी
बाणभट्ट के द्वारा। अब ये बाणभट्ट कौन थे दोस्तों? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे? राज दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे हर्ष। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की भी रचना किया था। किसकी? कादम्बरी की। इन दोनों की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी तीर्थयात्री था जो कि भारत आया था? फाहियान, गित्सिंग, मेगास्थनीज या फिर वैनसांग? तो सही आंसर दोस्तों आपका वैनसांग आया था। कौन से? हाथ से हर्षवर्धन और हाथ से वैनसांग। ठीक है, ये किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन दोस्तों इसी के समय में आया था। और ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित, और वर्तमान में शाक्य मुनि के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। और दोस्तों हर्षवर्धन जो आपका ह्वेनसांग आया था, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, परमेश्वर वर्धन फर्स्ट ने या फिर परांतक फर्स्ट ने? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था? पराजित किया था। और ये कौन थे? दक्षिण भारत के। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय उनके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। नरसिंह वर्मन दोस्तों पल्लव वंश से थे। किससे थे? पल्लव वंश से थे। इन्होंने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, स्कंदगुप्त को या फिर हर्षवर्धन को? क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि वो अशोक के समान ही क्या था? वो भी बहुत धार्मिक व्यक्ति था। और वो भी प्रयाग जाता था और क्या करता था? हर 5वें वर्ष समारोह आयोजित करता था और वहाँ पे बहुत सारा दान इत्यादि भी दिया करता था। जैसे अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था, वैसे हर्षवर्धन भी अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित था। दोनों में काफ़ी समानताएं थी और जनता के प्रति एक उदारता थी हर्षवर्धन के साम्राज्य में जो है उस समय। और अशोक तो जनता के प्रति काफ़ी उदार था ही कलिंग युद्ध के त्यागने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो ये कौन थे? हर्षवर्धन के। अभी हमने बताया आपको। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से, बंसखेड़ा लेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या फिर ह्वेनसांग के वर्णन से? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से हमको यही पता चलता है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें हर्ष की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। किसकी क्या हुआ था? हर्ष की पराजय हुई थी। और जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। किस पे? नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपलब्धियां किसने प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 12, नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन या फिर राज्यवर्धन? दोस्तों इसने जो है परम भट्टारक और महाराजा धीराज की भी उपाधियां इसने धारण किया था। प्रतापशील हुण केसरी की भी उपाधि धारण किया था। और वास्तव में पुष्यभूति वंश जो था दोस्तों, ठीक है, या वर्धन वंश था, इसी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन? प्रभाकर वर्धन। कौन था? प्रभाकर वर्धन। पूरा डिटेल में जानिए, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके पूछ सकता है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ जो है बदल दिया था? ठीक है, पहले क्या था? वर्धन वंश की राजधानी कहाँ सी? थानेश्वर थी। लेकिन बाद में क्या हो गया था? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या फिर राजगीर क्या हो गया था? तो सही आंसर दोस्तों आपका कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 14, शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर राज्यवर्धन?
तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन। क्या कहा गया है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को ही शकलोत्तरापथनाथ भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर अशोक को, या फिर हर्षवर्धन को? ह्वेनसांग। तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन। क्या सही है? हर्षवर्धन। ऑप्शन डी क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के ह्रास के बाद यानी कि पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े वाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन, या फिर शक? क्वेश्चन नंबर 16। तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक बड़े भाग का क्या किया? जो इधर उधर अपने छोटे छोटे जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए थे, उनको क्या किसने पुनर्गठन किया? किसने एकता के सूत्र में बांधा? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन, या फिर भास्कर वर्मा? तो सही आंसर दोस्तों आपका शशांक। कौन था? शशांक। शशांक दोस्तों शैव धर्म का अनुयायी था और इसी ने बोध वृक्ष जो कि बोध गया में था, ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई था, उस वृक्ष को इसने कटवा दिया था, ठीक है, यही था शशांक। कौन था? शशांक। और इसी शशांक को हर्ष ने पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा, या फिर गोदावरी? तो बताया था दोस्तों आपको नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। याद करिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज, या फिर थानेश्वर? क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर दोस्तों आपका कन्नौज। कन्नौज को दोस्तों खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी, बाणभट्ट, बराहमिहिर, या फिर बाणभट्ट? तो हर्ष की जीवन चरित्र या जीवन के बारे में बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, जिसमें संपूर्ण जीवन के बारे में बाणभट्ट ने इसमें वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर? अब इसमें ऑप्शन और भी जोड़ सकता है, कन्नौज भी दे सकता है आपको और थानेश्वर भी दे सकता है। कोई दो ऑप्शन काट देगा, बस आप कंफ्यूज हो जाएंगे। धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयाग में करता था और यहीं पर जाकर के 5 वर्ष के बाद में जितनी इसकी संपत्ति रहती थी सब कुछ क्या कर देता था? दान कर देता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या फिर बिहार? थानेश्वर। तो सही आंसर दोस्तों आपका हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? थानेश्वर हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? शक शासक रुद्रदामन से, मौखरी नरेश गृहवर्मा से, वाकाटक नरेश बिंद शक्ति से, या फिर मैत्रक नरेश भटार्क से? तो इसकी जो शादी हुई थी दोस्तों, ठीक है, वो गृहवर्मा के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ हुआ था। दोस्तों ये भी जो है उल्लेख मिलता है, ये भी जानकारी मिलता है कि मालवा के शासक देवगुप्त थे। कौन थे? मालवा के शासक, यानी कि मध्य प्रदेश में मालवा है, वहाँ के शासक थे देवगुप्त। उन्होंने गृहवर्मा की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था, ठीक है। और राजश्री को बंदी बना करके, राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, इसको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया गया, ठीक है। तो फिर जो इसका भाई था राज्यवर्धन, इसने देवगुप्त को क्या कर दिया? मार दिया। और जब देवगुप्त को मार दिया, ठीक है, अपनी बहन को तो छुड़ा लाया, लेकिन जो देवगुप्त के जो मित्र थे, ठीक है, गौड़ नरेश, गौड़ के शासक थे, ठीक है, शशांक। कौन थे? शशांक थे। इन्होंने जो है
धोखा दे करके राज्यवर्धन की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन यानी कि इसके जो बड़े भाई थे राज्यवर्धन, इसकी हत्या किसने की थी? मालवा नरेश देवगुप्त ने। हमने क्या बताया, मालवा नरेश देवगुप्त ने इसकी क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। देवगुप्त ने दोस्तों गृहवर्मा की हत्या किया था, ठीक है, लेकिन राज्यवर्धन की हत्या किसने किया था? गौड़ नरेश शशांक ने किया था। ठीक है, देवगुप्त ने किसकी हत्या किया था? मौखरी नरेश गृहवर्मा की। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में किया था? जब उनका सिंहासन आरोहण हुआ था, या फिर कन्नौज पर विजय प्राप्त किया था, या फिर सिंध विजय के उपलक्ष्य में, या फिर पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर दोस्तों आपका अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाया था? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, या फिर राज्यवर्धन सेकेंड? क्वेश्चन नंबर 26। तो थानेश्वर से कन्नौज यही लाए थे हर्षवर्धन, इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर पंजाब में? क्वेश्चन नंबर 27। तो कन्नौज जानते हैं दोस्तों, खुशबुओं का शहर कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर था? ठीक है, हर्षवर्धन ने इसे जो है अपने पुस्तकों में, ठीक है, इसको सही ढंग से क्या किया है, ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया। वाराणसी था, मथुरा था, पाटलिपुत्र था, या फिर कांची? कांचीपुरम कहाँ है? साउथ इंडिया में। कहाँ पर है? साउथ इंडिया। तो सही आंसर दोस्तों आपका मथुरा। मथुरा क्या दोस्तों, ह्वेनसांग के समय में सूती कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कभी बाणभट्ट निवासी था, कभी बाणभट्ट निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का, या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर दोस्तों आपका थानेश्वर का। थानेश्वर हरियाणा। ठीक है, बाणभट्ट वहीं का निवासी था और जिसने हर्षवर्धन के दरबार में राज दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 30, नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूत, या फिर भास? क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन। क्या सही है? हर्षवर्धन जो है नागानंद का रचनाकार था। इसके अलावा दोस्तों रत्नावली और प्रियदर्शिका भी जो है हर्षवर्धन ने इसकी रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में। आई थिंक दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति हम जो है विद्यमान रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं थानेश्वर, थानेश्वर, ठीक है, प्रयाग, प्रयाग, वल्लभी, वल्लभी, कन्नौज, और किसी में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जो है घुमा करके दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ किया था दोस्तों? प्रयाग में। कहाँ पर? प्रयाग में किया था। और दूसरा कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान दीजिएगा, दूसरा कहाँ किया था? कन्नौज में। कहाँ पर? अपनी राजधानी कन्नौज में और प्रयाग में। ठीक है, 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 32, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? जैसे बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, या फिर हर्षवर्धन? क्वेश्चन नंबर 32 तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन। लेकिन माना यह भी जाता है कि धावक नाम का एक कवि था जो हर्ष से पुरस्कार लेकर के तीनों नाटक लिखा था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने, राज्यवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, या फिर शशांक ने? क्वेश्चन नंबर 33 तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 34, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, बौद्ध धर्म में आस्था, नालंदा में अध्ययन, या फिर सी यूकी की रचना? क्वेश्चन नंबर 34
सही आंसर दोस्तों आपका सियूकी की रचना। ठीक है, इसकी जो रचना है बहुत ही विश्वविख्यात है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बादामी या कल्याणी, बेंगी या फिर तंजौर? क्वेश्चन नंबर 35, वातापी या बादामी का जो है पुलकेशिन द्वितीय निवासी था। ठीक है, यहीं का वो शासक था। क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का क्या नाम था? ध्रुवसेन द्वितीय, शशांक, देवगुप्त या फिर ग्रहवर्मा? क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, शशांक के बारे में हमने बताया आपको। शशांक ने जो है राज्यवर्धन को मारा था और राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मारा था। और ग्रहवर्मा कौन था दोस्तों? देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारा था। तो सब इसी से संबंधित है। एक आपका एक कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करता है, केवल एक ही ऑप्शन बचा, ध्रुवसेन द्वितीय। इसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश, ये कहाँ के थे? वल्लभी गुजरात के सम्राट थे, वहीं के इन्होंने इससे जो किया गया था शादी किया था। क्वेश्चन नंबर 37, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुशुंग के पास एक राजदूत भेजा था? राज्यवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो किसने भेजा था दोस्तों? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने भेजा था। 641 में भी भेजा था और 643 और 645 में दो चीनी राजदूत उसके दरबार में भी आए थे। 38, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था, जिसमें से एक मिशन जो है हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा था। ठीक है, यानी कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी उसके बाद पहुंचा। और उस समय अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुआ उसका वर्णन विस्तार से किया है? वांग वैंत से, वैंत सांग, इसिंग या फिर फाहियान? क्वेश्चन नंबर 38, तो सही आंसर दोस्तों आपका वांग वैंत से। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी तीर्थयात्री को शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, नीति का पंडित भी कहा गया है, और वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ जो है संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था? तो और कोई नहीं दोस्तों, सबको पता है, ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या सही है? ऑप्शन बी आपका सही है। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ये भी काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 12, 13, 14 या फिर 20 साल? क्वेश्चन नंबर 40, तो कितने साल तक था? 14 साल तक था। ठीक है, और ह्वेनसांग दोस्तों जो हर्ष का जो प्रयाग में जो चलता था समारोह, उसमें भी वो छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन 41, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ या सम्मान के उपलक्ष्य में एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 में करवाया था? कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या फिर उज्जैन? सही आंसर दोस्तों आपका कन्नौज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को या फिर इनमें से कोई नहीं? कुंभ मेला दोस्तों प्रयाग में, ठीक है, अर्धकुंभ 6 सालों में और महाकुंभ कब लगता है? 12 वर्षों के उपरांत लगता है। इसको जो शुरू करने का श्रेय है दोस्तों, ये है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। क्वेश्चन 43, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका? यानी कि सम्राट जो हर्ष थे ये दक्षिण के राज्यों पर विजय करना चाहते थे, लेकिन किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने उनको क्या कर दिया? हरा दिया था। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किसने नालंदा को विश्वविद्यालय को 100 गाँवों की आय दान स्वरूप दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर हर्षवर्धन ने?
तो सही आंसर दोस्तों आपका हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो इनकी 100 गाँव की जो आमदनी थी उसको क्या कर दिया था, इन्होंने दान दे दिया था। क्या कर दिया था, दान दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 45, इसको दोस्तों आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ रचना दिया गया, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, रचनाकार। हर्षचरित कादंबरी, इसकी रचना किसने किया था दोस्तों, बाणभट्ट ने। किसने, बाणभट्ट ने। यानी कि पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, 4। अब आपका एक ऑप्शन क्या हो गया, डिसमिस। ठीक है, ये भी बताया था प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, इसके लेखक कौन थे दोस्तों, हर्षवर्धन। लास्ट का क्या सही है, 1। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको बताना सूर्य शतक और नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो ये सही है, ठीक है, आपका भर्तृहरि है। कौन है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के रचनाकार कौन है, भर्तृहरि हैं। सूर्य शतक के रचनाकार कौन है, मयूर। ठीक है, यहाँ पे यू आ रहा है और यहाँ पर भी या है, इस प्रकार आप इसको जो है रिलेट कर सकते हैं, सूर्य मयूर। ऑप्शन बी क्या है आपका, ऑप्शन ए क्या है आपका, सही है। क्वेश्चन 46, हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, मयूर, भर्तृहरि, कालिदास या फिर बाणभट्ट। क्वेश्चन 46, तो कालिदास इनके दरबार से संबंधित नहीं थे। कालिदास जो थे दोस्तों ये गुप्त का वंश से जो है संबंध रखते थे। ठीक है, और इनकी जो रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, सबको पता है। क्वेश्चन 47, आपको कथन असेसमेंट को रीजन आर से क्या करना है, बताना कि ये सही है कि नहीं सही है। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। यानी कि जैसे भी शासन व्यवस्था थी पहले की, उससे क्या किया, कुछ उसमें अमेंडमेंट किया, कुछ संशोधन किया। तो आपका ये और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ये और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है किंतु आर गलत है, आर सही है परंतु ये गलत है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। देखिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़िए। फिर क्या कह रहा है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली की, जो गुप्त शासन प्रणाली था उसमें कुछ संशोधन करने के साथ ही क्या कर लिया, अपना लिया। तो जब नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, कहने का मतलब क्या है, पुरानी पद्धति पर ये क्या थे, वो आधारित थे। ठीक है, और कुछ संशोधनों के साथ क्या कर लिया, उसको अपना लिया। और आपका एक क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ये और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक ठीक। क्वेश्चन 48, इसमें से कौन सही सुमेलित है। अवंती, अवंती कहाँ है दोस्तों, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से कौन संबंधित है, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। ये बात गलत है, सॉरी, ये बात क्या है, सही है। सिंहनाथ कौन थे दोस्तों, महासेनापति थे। कौन थे, महासेनापति थे, ये बात भी सही है। कुंतल, कुंतल जो थे दोस्तों अश्वसेना का प्रधान था। क्या था, अश्वसेना के प्रधान थे। और जो एक नाम और था भंडी, क्या नाम था, भंडी, ये क्या था दोस्तों, प्रधान सचिव था। क्या था, प्रधान सचिव। ठीक है, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख था। क्या था, गज सेना का प्रमुख था। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, सही सुमेलित है। क्वेश्चन 49, ये किसने कहा था कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। भारत के लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, परंतु वो ईमानदार होते हैं और उनको साफ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मेगास्थनीज ने कहा था, फाहियान ने कहा था, वंसांग ने कहा था, या फिर इत सिंह ने कहा था। क्वेश्चन 49, तो कौन कहेगा, वंसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अग्रहार का क्या अर्थ है, अग्रहार, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50,
तो अग्रहार जो था दोस्तों, ये ब्राह्मणों को बिना टैक्स के जो भूमि अनुदान दी जाती थी उसी को क्या नाम था, अग्रहार। ये दोस्तों पीसीएस के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अग्रहार। क्वेश्चन 51, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? खेत की जुताई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए, समय मापने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घंटी यंत्र, तुला यंत्र, इसे जल पंप के नाम से भी संबोधित किया गया है, जल पंप। ठीक है, तो जब जल पंप आ गया तो फिर ये किस लिए उल्लेख किया गया है? सिंचाई के लिए। ठीक है, खेतों में सिंचाई के लिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ठीक है, हर्षचरित में ऐसा उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 52, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का क्या अर्थ था? जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि, जंगली भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों, एरी पत्ती का मतलब होता था जलाशय की भूमि। क्या मतलब था? जलाशय की भूमि। क्वेश्चन 53, हर्ष के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व कितना जो है लिया जाता था? 1/10 से 1/16, 1/6 से 1/10, 1/4 से 1/6, या फिर 1/3 से 1/4। तो सही आंसर दोस्तों आपका 1/6 से 1/10। ठीक है, यानी किसी को जो है ज़्यादा सताया नहीं जाता था। क्वेश्चन 54, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मौखरी शासकों की जो राजधानी दोस्तों वो थी कन्नौज। क्या था? कन्नौज। ये था दोस्तों आपके बीच में पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें 54 क्वेश्चन जो है समाहित थे। आई होप दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।